अरे हम तो कहना चाहते हैं जीतन राम मांझी जी कि आप में अगर बाबा साहब का अगर थोड़ा सा भी सम्मान बाबा साहब के लिए बचा हो तो आप आरक्षण छोड़ करके आ जाइए समान सीट से लड़ने। आप आ जाइए सामान्य सीट से लड़ने, एक जनरल सीट से लड़कर बता दीजिए कि आप बाबा साहब को मानते थे इसलिए जनरल सीट से जा रहे हैं लड़ने कि हम समान हो गए। हमारे लोगों को कह रहे हैं कि आप आरक्षण छोड़ दो, लेकिन अपने आरक्षण छोड़ने की हिम्मत नहीं है और अपने परिवार को आरक्षित रखेंगे। इन जुल्म और जातियों से मुक्ति चाहते हैं तो एक बार बहुजन समाज पार्टी के शासन को लाकर देख लीजिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडे और मवाली, बहन जी का जब शासन आया तो भागा, जिस दिन बिहार में आपकी सरकार आएगी आप पर जुल्म जाति तो खत्म होगी और जो करने वाला है, जो पीछे भी इतिहास में जो किया है, वो भी यहां से भागने का काम करेगा। बिहार की धरती पर वो रहना नहीं, उसे रह नहीं पाएगा। रामविलास पासवान जी क्या चाहते थे? दलितों के बड़े नेता थे, वो क्या चाहते हैं? रामविलास पासवान जी चाहे कि हमारा बेटा चिराग पासवान, हमारा भाई पारस आगे आ, हमारा भतीजा प्रिंस आगे आ। तो समझने की जरूरत है कि दलितों के नेता जो बिहार में पैदा लिए, जो बिहार में रहे, उसमें सबसे बड़ा अगर किसी रामविलास पासवान जी का नाम हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी आपके लिए, इस सोते हुए कौम को जगाने के लिए एक भी कदम नहीं चला होगा। अगर गलत कह रहे होंगे तो आप बताइएगा हमें कि नहीं गलत कह रहे। तो आपको समझना होगा, दूसरे गरीबों के नेता पैदा हुए हैं, अभी 8-10 साल से हैं जीतन राम मांझी जी। जीतन राम मांझी जी कौन है? तो जीतन राम मांझी जी वही है जो अपने बेटा को चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए और हम देश का प्रधानमंत्री बन जाए, और अपने दामाद को यहां से फिर से जो दलितों का कमीशन बना, उस कमीशन के उपाध्यक्ष बना दिया। पूरा परिवार फिक्स हो गया। अब समाज की चिंता नहीं है, कहते हैं आरक्षण छोड़ दो। क्या मतलब है आरक्षण में? अरे हम तो कहना चाहते हैं जीतन राम मांझी जी कि आप में अगर बाबा साहब का अगर थोड़ा सा भी सम्मान बाबा साहब के लिए बचा हो तो आप आरक्षण छोड़ करके आ जाइए समान सीट से लड़ने। आप आ जाइए सामान्य सीट से लड़ने, एक जनरल सीट से लड़कर बता दीजिए कि आप बाबा साहब को मानते थे इसलिए जनरल सीट से जा रहे हैं लड़ने कि हम समान हो गए। हमारे लोगों को कह रहे हैं कि आप आरक्षण छोड़ दो, लेकिन अपने आरक्षण छोड़ने की हिम्मत नहीं है और अपने परिवार को आरक्षित रखेंगे। तो हम आप सबों से निवेदन करना चाहते हैं कि आपको सतर्क होने की जरूरत है। ये जो दोनों लोग हैं, ये दोनों लोग बहुत ही शातिर हैं और शातिर लोगों से बहुत सावधान होने की जरूरत है। और सावधान होकर माननीय काशीराम साहब के मिशन के प्रति अगर आप सच्चे हैं, ईमानदारी से लगे हैं, तो उसमें तन मन धन से लग करके उसको जिताने का काम कीजिए और माननीय काशीराम साहब के मिशन को पूरा करने का काम कीजिए। तभी हम सबों का कल्याण हो सकता है। अभी हम यहां से तुरंत जा रहे हैं दावत, दिनारा के पास, दिनारा विधानसभा में, आप ही के जिला में बात दावत। जानते नहीं जानो, कल के घटना बा कि एक हम लोगों का भाई वहां गया गुटखा खरीदने, मेन हाईवे पर 10 रुपए का एक गुटखा शायद मिलता है, 1 या 2 गुटखा उसने लिया। उसके पास नगद पैसा नहीं था, स्कैनर से पेमेंट करना चाह रहा था। स्कैनर काम, वो कहा कि स्कैनर से नहीं, तुमसे हम नगद लेंगे। तो कहा कि 10 मिनट का समय दीजिए, हम पैसा मंगा देते हैं। दुकानदार बड़ी बड़ा सामंतवादी था, उसने आनन फानन में उसको मारना पीटना शुरू कर दिया और जितनी गालियां हो सकती थी उस गालियों को उसने दिया और मार पीट करके उसको
माथा फाड़ दिया। बहुजन समाज पार्टी के सारे लोग वहां खड़ा हुए, सड़क पर खड़ा हुए, धरना प्रदर्शन हुआ, तो उस दुकानदार की गिरफ्तारी होती है। उस दुकानदार के घर से 3 नाजायज हथियार मिला। 3 नाजायज हथियार मिला। उस दुकानदार ने गोली भी चलाया, 4-5 गोली भी चलाया गया उस पर, जिसका खोखा भी मिला। और थानेदार का हिम्मत देखिए कि थानेदार ने क्या किया, जब देखा कि हम उसको छोड़ नहीं पाएंगे तो केस को मैनेज करने के लिए कि केस कंप्रोमाइज करो या केस को दबाव देने के लिए जिसको पीटा उसको भी उसने जेल भेजने का काम। माथा फटा हुआ है मेरे भाई का, लेकिन उस प्रशासन ने उसे भी जेल भेजने का काम किया कि हम उसे भी जेल भेजेंगे, क्योंकि उसने आरोप लगाया कि हमारी दुकान में डकैती करने आए। अभी हमको फिर यहीं से वहीं जाएंगे, क्योंकि हर जुल्म का बदला लेना है। लेकिन हमें कहना है कि हम कब तक जुल्म सहेंगे और हम पर कब तक जुल्म होता रहेगा। तो जब तक जुल्म होगा तब तक हम घर में सोए हुए हैं। जिस दिन हम घर से निकलेंगे, बहुजन समाज पार्टी के काफिले में खड़े रहेंगे, किसी माई के लाल में वो ताकत नहीं होगी कि हम पर कोई जुल्म कर दे, हम पर कोई ज्यादती कर दे। अकेला चलोगे तो निश्चित रूप से आप पर जुल्म होगा। तो हम आप सबों से निवेदन करने आए हैं कि अगर बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, बाबा साहब के सपनों का बिहार बनाना चाहते हैं, तो इस बार लड़ाई आर पार की लड़िए। इस बार लड़ाई आर पार की लड़िए और आधे अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से इस डेहरी में लड़िए और डेहरी विधानसभा को जीतकर बहन मायावती के हाथों में दे दीजिए। मैं कहने आया हूं आपसे कि इन जुल्म और ज्यादतियों से मुक्ति चाहते हैं तो एक बार बहुजन समाज पार्टी के शासन को लाकर देख लीजिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडे और मवाली, बहन जी का जब शासन आया तो भागा, जिस दिन बिहार में आपकी सरकार आएगी आप पर जुल्म ज्यादती तो खत्म होगी, और जो करने वाला है, जो पीछे भी इतिहास में जो किया है, वो भी यहां से भागने का काम करेगा। बिहार की धरती पर वो रहना नहीं, रह नहीं पाएगा। तो हम आप सबों से निवेदन करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के शासन को सब लोगों ने देखा है। आप गांव-गांव में, घरों-घरों में बताइए, जो 3 डिसमिल जमीन कहकर गया, नीतीश कुमार ने हमें आज तक वो 3 डिसमिल जमीन नहीं दिया। कि मिलल बा कहें तो लोग ना मिलल नो, उल्टे हम कहीं झोपड़ी बनाकर सरकारी जमीन में रहे तो उनको तोड़ने का काम इस दोगली सरकार ने करने का काम किया। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इस नारे पर बहुजन समाज पार्टी काम करेगा। माले ने काम नहीं किया इस बार नारे पर कि कैलन लोग केवल उन नारे देते रह गए लेकिन काम नहीं किए। तो हम कहना चाहते हैं कि इस बार आप अपनी ताकत लगाइए। बहुजन समाज पार्टी वो काम करेगा जो बिहार के इतिहास में 75 सालों के अंदर किसी सरकार ने नहीं की। वो सारी सरकारी जमीन आपके नाम, आपके हाथों करने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। तो मैं यही कहने आप से आया हूं। इसलिए लड़ाई लंबी है, तो लंबी लड़ाई को लड़ने के लिए एक एक आदमी की जरूरत, एक एक परिवार लग जाएगा तो इस लंबी लड़ाई को भी छोटी करके हम जीत सकते हैं। और एक तरफ बहुत धन्ना सेठ लोग हैं, बहुत धन निकालेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परिवार धन नहीं निकालेगा, हमारा समाज धन नहीं निकालेगा। लेकिन जब खड़ा हो जाएगा तो फिर किसी से पीछे मुड़ने वाला नहीं है और बिकने वाला हमारा समाज नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस चुनाव में 2025 के बिहार के चुनाव में आप अपनी ताकत को दिखा दीजिए और दिखा दीजिए कि डेहरी विधानसभा को जीतकर बहन मायावती की झोली में डालकर बिहार में नीला झंडा फहराकर और अपने हाथी को सरकार को बना दीजिए।
हमें कहने में डर नहीं लगता है, तो आप भी निडर बनिए। हम सब आपकी ताकत के साथ खड़े हैं और किसी पर भी जुल्म और ज्यादती होगी, पूरा बहुजन समाज पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। इसलिए आप अकेला मत समझिएगा, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। कहीं जुल्म और ज्यादती आपके ऊपर नहीं होने देंगे, इतना विश्वास रखिएगा। और ये विश्वास रखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी चाहे जो हो इस डेहरी विधानसभा से, इस डेहरी विधानसभा से प्रत्याशी चाहे जो हो, लेकिन हमारे हाथी का होगा तो उस हाथी पर वोट दिलवा करके उसको जिताने का काम करेंगे। बहन जी चाहे जिसको भेज दें उसी की सवारी हम करेंगे और उसी को बिहार विधानसभा भेजने की तैयारी करेंगे। कर जरूर रे। तो बस इसी निवेदन के साथ कि आप मजबूती के साथ इस बार बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करेंगे और बहन जी के हाथों को मजबूत कर बिहार में एक बड़ा बदलाव करेंगे। और जो माननीय काशीराम साहब का मिशन था, बाबा साहब का जो सपना था, उनको पूरा करने के लिए आप पूरी ताकत लगा करके इसको पूरा करने का काम करेंगे। आप सबों को जय भीम, जय आप सबों को।